वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक लड़का के माँ और बाप दोनों में झगड़ा हो जाता है और दोनों में तलाक हो जाता है। तो फिर बाप चाहता था कि बेटा मेरे पास रहे, इधर माँ चाहती थी कि बेटा मेरे पास रहे। आखिरकार फैसला कोर्ट से आया कि बेटे माँ के पास रहेगा। इसके बाद से बेटा माँ के पास रहने लगा, लेकिन बेटा अक्सर गुमसुम रहता था। वो हमेशा चुपचाप रहता। ये देख माँ को अक्सर चिंता होने लगी, आखिरकार ये क्यों ऐसे शांत रहता है। लेकिन जब उसका दोस्त घर पर आता था तो वे बहुत ज़्यादा खुश होता था। एक दिन उसके माँ ने छुपकर देखा तो बेटा अपने दोस्त के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था और उसके साथ संबंध बना रहा था। और ये बात माँ को बहुत बुरी लगती है। माँ ने अपने बेटे को समझाया और कहा, अब तुम्हारा कोई दोस्त घर पर नहीं आएगा, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो वो किसी भी तरह से सही नहीं है। अब माँ बेटे को इस हरकत को लेकर काफ़ी परेशान थी कि बेटा उसका ऐसा नहीं करे। इसके लिए बेटे की शादी करने का प्लान बनाया, लेकिन शादी की बात पे बेटा तैयार नहीं होता था। माँ की चिंता और काफ़ी बढ़ने लगी कि आखिरकार इसका क्या होगा। तभी माँ ने बेटे को लेकर एक दिन रेड लाइट एरिया में गई ताकि ये पता चल सके कि उसका बेटा शारीरिक रूप से पूर्ण है या नहीं। वहाँ जाकर वेश्याओं से बात करती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा बेटा शारीरिक रूप से पूर्ण है या नहीं। तभी बेटा माँ के साथ तो चला जाता है, पर कुछ भी वहाँ उन वेश्याओं के साथ कोई हरकत नहीं करता। ये देख माँ और घबरा गई। माँ ने ये सोची कि शायद नई जगह पे पहली बार आया है, इसलिए कुछ नहीं किया हो। इसलिए माँ ने दूसरी दिन एक खूबसूरत वेश्याओं को घर पर ही बुला ली ताकि बेटे की मर्दानगी का पता चल सके। घर पर भी आने पे वे लड़का कुछ नहीं करता है, तो माँ की चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। माँ चाहती थी कि अगर बेटा मर्द होगा तो उसकी शादी कर दूंगी और वो दोस्त के साथ रिश्ता बनाना छोड़ देगा। इधर बेटा 31 सालों में पार कर गया था। तभी माँ ने काफ़ी दिन प्रयास करने के बाद रेड लाइट एरिया से एक खूबसूरत वेश्याओं के बुलाती है कि उसे उसके घर में नौकरानी बन के रहना होगा और उसके बेटे को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। बदले में वो जितना धन चाहेगी उसे उतना मिलेगा। वो महिला तैयार हो गई और को अपने ओर आकर्षित करने के लिए बहुत हरकत की उसके साथ, लेकिन वो लड़का आकर्षित नहीं हुआ और वो महिला ऐसा करने के बाद 1 महीना बाद चली गई। तभी उसकी माँ ने एक दिन अपने ही बेटे के साथ नग्न अवस्था में सो जाती है ताकि वो समझ सके कि उसका बेटा कुछ ऐसा हरकत करता है कि नहीं। तभी वो बेटा माँ के साथ कुछ अजीब गजीब हरकत करने लगता है और माँ के मना करने पर वो दौड़कर किचन में जाता है और चाकू लाके माँ पे बार बार वार करने लगता है। दरअसल वार करने की वजह ये थी कि वो गे के साथ साथ पैरानाइट सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित था। जब वो अपने पिता के साथ रहता था तो उसके पिता ने इलाज करने से साफ मना कर दिया था, जबकि एक बार मनोचिकित्सक ने कहा था कि अगर इसका इलाज नहीं होता है तो कभी किसी का मर्डर कर सकता है। लेकिन माँ बाप ने इसका नज़रअंदाज कर दिया और जिसका परिणाम हुआ कि अपने ही माँ के ऊपर 100 से ज़्यादा वार कर दिया। जब तक उसकी माँ ने दम नहीं तोड़ा तब तक वार करता रहा और वहीं बैठा रहा माँ के लाश के बगल में ही।
जब दूसरे दिन पड़ोसन आई तो वो घर से चिल्लाते हुए भागी और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस उसे लेकर जेल चला गया। ये काफ़ी चर्चा का विषय था, जहाँ ये घटना हुआ था कि एक बेटे माँ को कैसे मार सकता है और एक माँ ऐसा प्रयोग बेटे के साथ कैसे कर सकती है। उस माँ को डॉक्टर से दिखाना चाहिए था या मनोचिकित्सक से, ना कि ये सब प्रयोग करना चाहिए था बेटे के साथ।